नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। बजट भाषण में इस बार सबसे ज्यादा जोर कृषि सेक्टर पर दिया गया, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की विकास यात्रा के लिए पूरे कृषि बजट में कई दूरगामी नीतिगत मामलों की तस्वीर पेश की गई। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने को कृषि क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। इससे लगभग 7.7 करोड़ किसान, मछुआरों और पशुपालकों को लघु अवधि के ऋण की सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने स्वदेशी पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शनिवार को उड़ीसा के चांदीपुर में VSHORDS मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के किसी भी ड्रोन या अन्य लक्ष्य को सटीक तरीके से नष्ट कर सकता है। आम बजट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े करीब 1 करोड़ गिग वर्कर अर्थात ई-कॉमर्स वेबसाइट पर काम करने वाले लोगों का भी ध्यान रखा गया है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करते हुए कहा, सरकार इन्हें पहचान पत्र देने के साथ ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करेगी। इससे गिग वर्कर को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्यारे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान बांका पहुंचे, जहां सीएम ने 362 करोड़ रुपए की 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को 103 करोड़ का चेक भी दिया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि केजरीवाल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और घबराहट साफ झलक रही है। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर टाउन हॉल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के प्रयास की घटना को लेकर बीजेपी ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी घटना की जांच करने आज अमृतसर पहुंची। कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज RK पुरम में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने आम आदमी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार भाजपा सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में भारत के समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह मिशन समुद्र की गहराइयों में सबमर्सिबल के जरिए वैज्ञानिकों को भेजकर अध्ययन करने से जुड़ा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी, जहां कार्यसूची के अनुसार वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के साथ संयुक्त समिति की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में पेश करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट को लेकर आरोप लगाया कि सरकार के पास कोई नया विचार नहीं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 1991 तथा 2004 की तरह आर्थिक सुधार करना नहीं चाहती। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट में सिर्फ मध्यम वर्ग और बिहार के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास हुआ है, बाकी शेष भारत को सिर्फ सांत्वना ही दी गई।
बजट के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां रिपोर्ट से पता चला है कि केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित नए कर ढांचे से लगभग 5.65 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो 4 लाख रुपए और उससे अधिक की आय स्लैब में आते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा विधायक नीतीश राणे ने कहा है कि संजय राउत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जहां दिल्ली में एक नेता से वे बातचीत कर रहे हैं। राणे ने दावा किया है कि संजय राउत का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास उन्हें एक और कार्यकाल के लिए जीत दिलाने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है, इसलिए वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गुजरात के डांग में रविवार को 48 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गुजरात के द्वारका जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया है कि ये तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के थे। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई। सीडेक में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां निर्धारित अंतिम तिथि 20 फरवरी तक। एप्लीकेशन फॉर्म सीडेक के आधिकारिक वेबसाइट cdec.in पर जाकर भर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश से पलायन कर चुके या लंबे समय से बाहर रह रहे परिवारों का पीपीपी रद्द हो जाएगा। साथ ही अगर परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है या परिवार से बाहर है तो पीपीपी को निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश कुमार एवं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जातीय महापंचायतों तक पहुंच गया है, जहां गुर्जर समाज ने 5 फरवरी को लंढोरा महल में महापंचायत का ऐलान कर पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। इससे पहले लश्कर में महापंचायत को लेकर बवाल हो चुका है, जहां पुलिस पर पथराव भी हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता किशन कपूर का 74 वर्ष के आयु में रविवार को निधन हो गया। जहां कपूर लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बडाल गांव में रहस्यमयी बीमारी का रहस्य अभी भी उलझा हुआ ही है, जहां बीमारी का पता लगाने के लिए एम्स दिल्ली की टीम शनिवार को राजौरी पहुंची। वहीं 4 डॉक्टरों की टीम ने राजौरी पहुंचते ही वहां अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति की जांच की। बता दें कि इस अस्पताल में बडाला के 11 मरीज हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।